अब जो हम लोग सुनने वाले हैं ना, ऐसा लिखा है, और कब्र खुल गई और सोए हुए, है ना, 52 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 52 वचन में जब आप आएंगे तो एक अद्भुत बात देखने के लिए मिलती है, एक अद्भुत बात देखने के लिए मिलती है ना। 50 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मंदिर का पर्दा फट गया, चट्टानें तड़क गई, उसके बाद में भूकंप आया, ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ में एक अद्भुत घटना हुई है ना। मैंने इसके पहले ये सिखाया था कहीं पे, तो भी ये वचन को, एक अद्भुत घटना हुई। क्या हुई कि कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन लिखेंगे, थम्स अप देंगे, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। हाँ ठीक है, सरस्वती बहन अकेले सुन रही है, सोनिया बहन है, सोनाली सिस्टर है, रोशनी बहन है, और उसके बाद दीपक भाई गुप्ता है, हालेलुया। सोनिया बहन है, दीपक भाई है, हालेलुया। और यहाँ पर सुजाता बहन है। अगर आप लोग भी सुनना चाहते हैं इसको गहराई से, प्रिया बहन, हाँ प्रिया बहन का सवाल था ये, है ना बहन, आपका सवाल था ये, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाँ आपका सवाल था, है ना, और ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है, और ना कई लोग आपके पास ना इस वचन को लेकर के आएंगे और कहेंगे कि जो हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय और 16 और 17 वचन में पढ़ते हैं वो बातें पूरी हो चुकी है ना। कई लोग आपको कहेंगे वो पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 52 वचन में जो लिखा है वो बातें पूरी हो चुकी है ना। क्या 52 वचन को पढ़ेंगे, इस मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय उसके 52 वचन को कोई पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कब्रें खुल गई, हाँ, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। क्या लिखा है? कब्रें खुल गई। एक अलग सी घटना है, एक अद्भुत घटना है जो अब तक नहीं हुई। वो घटना यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जब उन्होंने क्रूस पर चिल्ला करके कहा, हे प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और जब उन्होंने अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपा, हालेलुया, तो कब्रें, ऐसा लिखा है कि पर्दा फट गया, भूकंप आया, है ना, उसके बाद में चट्टानें तड़क गई, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है कि कब्रें खुल गई और बहुत से जो पवित्र लोगों के मुर्दे शव थे, यानी शव जो थे पवित्र लोगों के शव, वो जी उठे, है ना, जी उठे। अब यहां पर हम कई बार पढ़ते हैं और गीत भी गाते हैं कि मसीह में पहले मुर्दे जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा है बदल जाएंगे, है ना। ये कब होगा? ये होगा रैप्चर के समय, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, है ना। और इसके बारे में कहां लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसके 16-17 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और मसीह में जो मरे हैं, क्या लिखा है? मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, है ना। कई लोगों को लगता है कि उस समय जब मसीह मरे, यानी यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को त्यागा और उस समय जो कब्रें खुली और तब जो लोग जीवित हुए, उस समय जो सब जीवित हुए वही रैप्चर था, और रैप्चर हो चुका है। कई लोगों को लगता है कि रैप्चर हो चुका है ना। जय मसीह की बहन, जय मसीह की, थैंक यू जीसस। इमानुएल भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कई लोगों को लगता है कि वही रैप्चर है, कब? जब कब्रें खुल गई और बहुत से शव जी उठे। अभी जो हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, और उसमें एक वचन है, 52 वचन ऐसा है कि कब्रें खुल गई और बहुत से पवित्र लोगों के शव जी उठे, और 53 वचन में लिखा है, और उसके जी उठने के बाद, किसके जी उठने के बाद? इसको समझेंगे थोड़ा, किसके जी उठने के बाद? हाँ ठीक है, यानी जो कब्रें खुलने के बाद जो पवित्र लोग जी उठे थे, वो पहले यीशु मसीह के पहले, यानी तीसरे दिन के पहले लोगों को दिखाई नहीं दिए, लेकिन तीसरे दिन के बाद लोगों को दिखाई दिए। समझ में आ गया? तीसरे दिन के बाद लोगों को दिखाई दिए। लेकिन अब हम समझते हैं कि भैया आपके भी मन में थोड़ा सा ये ख्याल आएगा कि भैया मुर्दे तो पहले ही जी उठे, है ना, मुर्दे तो पहले ही जी उठे। जब यीशु मसीह क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई
तभी मुर्दे जी उठे, तो फिर हम कैसे अभी मुर्दों की जीने की बात करते हैं? हालेलुया, है ना मेरे प्रियो। इस रहस्य को, इस गहराई को हम लोग सीखेंगे, है ना, इस गहराई को सीखेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस को अब इसके गहराई में हम लोग जाएंगे, है ना, इसके गहराई में जाएंगे। पतरस को लोगों ने पहचान लिया था क्या कि तू ही है, और इसको पकड़ा जाए और इसको भी बंदी गृह में डाल दिया जाए, कि वो कंफ्यूजन में थे कि ये है ना। पतरस ने जब 3 बार इनकार किया, तब जिन्होंने भी पतरस के ऊपर ब्लेम किया, तो उन्होंने पक्का पर्टिकुलर पहचान लिया कि हाँ यही है पतरस, हाँ ये था यीशु मसीह के साथ। ऐसा हुआ क्या? नहीं भैया। प्रेज द लॉर्ड। और बताएंगे कितने लोगों को समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसा हाँ यही योगी अंकल है, यही योगी अंकल है। हाँ, पहचाने थे, पहचाना था लेकिन कंफर्म नहीं था। संदेह व्यक्त किया जी। यानी इसका मतलब यह है कि उन्होंने पर्टिकुलर यही नहीं पहचाना, जैसे यही बंटी भैया, ऐसा नहीं, हाँ बंटी भैया जैसे दिखते हैं या हो सकता है, ऐसा संदेह व्यक्त किया। सही बात है कि गलत है? सही है। ठीक है, यानी पहचान नहीं पाए वो लोग, है ना, यीशु मसीह को पतरस को वो लोग पहचान नहीं पाए, ऐसा ही समझिए। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजन में थे कि हाँ भैया तेरी बोली ऐसी लगती है, तेरा बात जो है वो ऐसा लगता है कि तेरी बोली ऐसी लग रही है कि तू उनके साथ में है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, है ना, क्योंकि जब तक आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी, आगे की पिक्चर क्लियर नहीं होगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सही बात है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उन्होंने लिख रहा है हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छा, और एक मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय में आइए। जब यीशु मसीह को वो पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह को यहूदा के साथ में सैनिक पकड़ने के लिए आए, तब यीशु मसीह के साथ बाकी चेले भी थे, है ना, बाकी चेले भी थे यीशु मसीह के साथ। तो यीशु मसीह के पास में आकर के यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, पता ही ये बात, यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे? वो लोग जवाब देते हैं कि हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे, है ना। और जब इसने सौदा किया था तो बोला था कि मैं जिसको चूमूंगा वही यीशु मसीह है ना। अब आप सोच करके देखिए, यीशु मसीह उसी राज्य में रह रहा है, उसी शहर में रह रहा है, वहीं पे उन्हीं के आराधनालय में वो प्रचार कर रहा है, सारी चीजें हो रही है, तब भी वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। उनको बताना पड़ रहा है कि यही यीशु मसीह है ना। वो पहचान गए कि यीशु मसीह को नहीं। हालेलुया, बोलेंगे, है ना, बोलेंगे। मैंने आपको बोलने का समय दिया है, बाकी लोग बोलेंगे, जो सीखना चाहते हैं वो बोलेंगे, जो सोना चाहते हैं वो सो जाइए, कोई बात नहीं। नहीं पहचाने ना। यीशु मसीह ने सेवा किया कि नहीं किया उनके बीच में? आराधनालय में प्रचार किया कि नहीं किया? चमत्कार किया कि नहीं किया? है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो पहचान नहीं पा रहे कि कौन यीशु मसीह है ना। इस बात को समझेंगे, इस बात को जब हम समझेंगे ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, है ना। और अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 14 वचन निकाल करके पढ़िए, बोला क्या लिखा है यूहन्ना। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। समझ में आ रहा है? देखिए क्या है ये मरियम मगदलिनी के बारे में लिखा हुआ है, ये मरियम मगदलिनी के बारे में लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, है ना। और वहां पे ऐसा लिखा है कि जब वो यीशु मसीह को कब्र पे ढूंढने के लिए गई और कब्र में यीशु मसीह को नहीं पाया, यीशु मसीह उसके पीछे आके खड़े हो गए, है ना। यीशु मसीह उसके पीछे आके खड़े हो गए, लेकिन तो भी उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अच्छा, यीशु मसीह के साथ रही वो मरियम मगदलिनी जो थी ना, वो यीशु मसीह की सेवकाई में साथ थी। यीशु मसीह उसके घर भी गए, यीशु मसीह ने उसके भाई को चंगा भी किया, हालेलुया, लेकिन तो भी उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। ठीक है, एक और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में आ जाओ। चलो ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में आ जाओ और उसके 13 वचन को पढ़िए। 13 वचन, 24 अध्याय 13 वचन। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ,
वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। ठीक है, ये लोगों ने भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। समझ में आ रहा है ना? वो सैनिकों ने यीशु मसीह को पहचाना, ना मरियम ने यीशु मसीह को पहचाना, ना इम्मुनिस के ये जो पति पत्नी थे 2 लोग, इन्होंने भी नहीं पहचाना। इवन आपको पता है थोमा ने क्या बोला कि जब तक मैं वो छेद में उंगली नहीं डालूंगा तब तक यकीन नहीं करूंगा कि यीशु मसीह है करके। कितने लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? जी भैया जी है ना? यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग, यीशु मसीह के सारे साथ में हमेशा रहने वाले लोग, वो क्या कह रहे हैं कि जब तक मैं उस घाव में, है ना, अपनी उंगली नहीं डालूंगा, उसके घाव में अपनी उंगली डाल करके चेक नहीं करूंगा तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप और आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो सारे लोगों के बीच में आकर के खड़े हो गए, लोगों ने पहचाना नहीं। यानी आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्यों इतने मैंने वचन पढ़वाया। लोग पतरस को नहीं पहचान रहे कि पर्टिकुलर यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति है यीशु मसीह के साथ रहने वाला। ठीक है, लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे, है ना, लोग यीशु मसीह को भी नहीं पहचान रहे, लोग पतरस को भी नहीं पहचान रहे। मेरे प्रिय, इसका कारण क्या था? इसका कारण बताओ क्या था? इसका कारण क्या था? उस समय के जो लोग थे ना, उस समय के लोगों का पहनावा जो था, पहनावा, है ना, आज हम लोग पैंट शर्ट, बंगाली पैजामा, हाफ पैंट टी शर्ट, जीन्स टी शर्ट, ये सारी चीजें पहन लेते। उस समय आपने अगर देखा होगा मूवीज में भी पहनावा एक जैसा था, लोगों का पहनावा एक जैसा था। उसके बाद लोगों के बाल लंबे लंबे रहते थे, है ना, लोगों के बाल बड़े बड़े रहते थे, दाढ़ियां बड़ी बड़ी रहती थी, है ना। अगर आप बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि बाइबल में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि चिकने गाल वाले जैसे ना होना, यानी दाढ़ी रखते थे वो लोग, है ना, आपने देखा होगा, और बाल लंबे, उनकी दाढ़ी रहती थी, और कपड़े एक जैसे रहते थे, कपड़े एक जैसे रहते थे, जिसके कारण क्या होता था, लोगों को सोच करके देखिए, आप भी सोच करके देखिए, दाढ़ी एक जैसी है ना, बाल लंबे लंबे है, और उसके बाद में कपड़े भी उनके एक जैसे। तो मेरे प्रियो, हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि इतना कंफ्यूजन हम पढ़ रहे हैं बाइबल में, मरियम मगदली नहीं पहचान रही है, इम्मानुस के वो 2 पति पत्नी नहीं पहचान रहे हैं, उसके बाद थोमा नहीं पहचान रहा है, पतरस को भी लोग नहीं पहचान रहे कि हाँ पर्टिकुलर यही। जबकि हम, अगर योगी अंकल को मैंने देखा, या फिर प्रदीप भैया को मैंने देखा, या दीपक भैया को मैंने देखा, तो मैं पहचान जाऊंगा, हाँ भैया ये प्रदीप भैया, ये है, सारे लोग हैं। अगर मैं आपके तरफ में आया तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है ये बंटी भैया है। लेकिन उस समय का माहौल ऐसा है कि जो सैनिक है वो भी नहीं पहचान पा रहे, कोई पहचान नहीं पा रहा, है ना। तो यीशु मसीह को भी लोग पहचान नहीं पा रहे, पतरस को भी लोग पहचान नहीं पा रहे, है ना, पतरस को भी पहचान नहीं पा रहे, यीशु मसीह को भी पहचान नहीं पा रहे। इसका मतलब कंफ्यूजन था लोगों को पहचानने के लिए, है ना, कि पर्टिकुलर यही है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, ऐसा नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम बाइबल को देखेंगे तो ऐसा हमको पता चल रहा है कि कंफ्यूजन था लोगों को पहचानने के लिए। लेकिन इस सिचुएशन में भी ऐसा लिखा जा रहा है, लोग जिंदे लोगों को नहीं पहचान रहे। अब मैं आपको बताना, मैं लेके कहाँ जाना चाह रहा हूं आप लोगों को। हाँ, लोग जो जिंदे हैं ना उनको नहीं पहचान पा रहे। अब यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग बहुत से लोगों को दिखाई दिए। तो भैया उन लोग जो मर गए, उन लोगों को लोगों ने कैसे पहचाना कि ये मर गया था और जी करके उठ के आ गया है? समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, है ना। यानी जिनको आप देख रहे हैं लगातार, जिनके साथ रह रहे हैं, उनको आप पहचान नहीं पा रहे। और कब्र खुल गई, ऐसा लिखा है कि जो कब्रें खुल गई और जो मरे हुए पवित्र लोग हैं वो जी उठे, और उनको आप कैसे पहचान रहे? हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। शेर मोहम्मद भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत आशीष दे हमारे साथ जुड़ने के लिए। है बात सही है कि नहीं है? सही बात है। सही बात है दादा। कितना और समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? है ना, जो जिंदा लोग हैं उनको लोग देख पा रहे हैं, उनको लोग नहीं पहचान पा रहे। फिर यहां लिखा है कि मरे लोग जिंदा हो गए और उनको, वो लोगों को दिखाई दे। तो फिर लोगों को कैसे पता चला कि ये मरे लोग हैं, है ना? लोगों को कैसे पता चला कि ये मरे लोग हैं? लोगों को कैसे पता चला कि ये मरे लोग हैं, है ना? मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि ये रैप्चर नहीं था,
ये जो है ना, ये जो घटना थी, रैप्चर नहीं था। कई लोग आपके पास आएंगे और भरमाएंगे, के लोग आपके पास आएंगे और भरमाएंगे कि देखो यहां पर तो लिखा है कि पवित्र लोग तो उसी समय जिंदा हो गए, अब तुम क्यों जिंदा होने वाले, अब तुम कोई जिंदा विंदा होने वाली नहीं, तुमको भरमाया जा रहा है, तुम्हारे परिवार के लोग जिंदा विंदा होने वाले नहीं, अब तो सीधा न्याय होने वाला है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, बाइबल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा हर घटना ना बाइबल की एक बार नहीं घटी। बाइबल में हर घटना 2 बार घटी है। बाइबल में एक जैसी घटनाएं 2 बार घटी है। पहले उसका ट्रेलर था, बाद में पिक्चर हुई, ऐसा हुआ है बाइबल में। पता है आपको, मूसा पैदा हुए, मूसा के समय में भी छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। यीशु मसीह भी पैदा हुए, यीशु मसीह के समय में भी छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। कितने लोगों को पता है? हाँ भैया, हाँ बात है, सही बात है। सही बात है, सही सही है सही। ठीक है। एक बार चट्टान से पानी पिलाया परमेश्वर ने, एक बार मूसा को बोला कि उस पे लाठी मारना चट्टान से, दूसरे बार बोला कि उससे बातें करना, है ना। एक बार बोला कि लाठी मारना, दूसरे बार बोला कि लाठी मारना, यानी 2 बार चट्टान से पानी पिलाया। ठीक है, समझ में आ गया जी। है ना। समुद्र, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, पता है आप लोगों को? किसके समय में? किसके समय में? मूसा के समय में। मूसा के समय में। यरदन नदी 2 भाग हुई, किसको पता है? जी भैया। किसके समय में? मूसा के समय में। नहीं नहीं नहीं, यहोशू के समय में। नहीं 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 नहीं, यहोशू के समय। फिलिस्तीन जब उनके पीछे पड़ते तो मूसा के नहीं नहीं, अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा यहोशू के समय में भी जैसे ही वो संदूक लेकर के, हालेलुया, संदूक, समझ में? 2 जगह है, 2 जगह 2 बार समुद्र, 2 एक यरदन नदी हुआ था और एक समुद्र हुआ था। हाँ, 2 बार तो मूसा के समय में समुद्र 2 भाग हुआ, और यरदन के और यहोशू के समय यरदन 2 भाग हुए। यानी मैं आपको, हालेलुया, है ना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, है ना, एकलौता पुत्र की बलि, एकलौते पुत्र की बलि पुराने नियम में भी देने जा रहे थे। किसकी? इसहाक की। अब्राहम देने जा रहे थे। हालेलुया। और यहां पर नए नियम में भी वही सेम घटना, वहां पर नहीं हुई लेकिन यहां पर हुई, एकलौते पुत्र की बलि। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल में भी जो घटनाएं हुई ना, वो घटनाएं भी पहले एक ट्रेलर था, बाद में उसका हकीकत में हुआ है, मतलब वो पिक्चर बनी। ऐसा नहीं अपन बोलते ट्रेलर और फिल्म, ऐसा तो 2 बार हुआ। एक बार घटी, फिर दूसरे बार भी घटी। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, है ना, ये आप जो देख रहे हैं कि कब्रें खुल गई और जो मुर्दे हैं वो जी उठे, ये प्रभु ने आपको बताना चाहा कि ये कोई मुर्दे जी उठने वाली जो घटना है, ये कोई ऐसे ही मनगढ़ंत घटना नहीं है, परंतु ये हो चुका है। प्रभु ने आपको बताया कि ये हो चुका है और इसके बाद में भी और होगा। अभी तो थोड़े लेवल पे हुआ, पर इसके बाद बहुत बड़े लेवल पे होगा। हालेलुया, आमीन आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। लेकिन हाँ, फिर कब्र से उठेंगे, आपका कहने का मतलब? हाँ, अभी मेरे कहने का मतलब नहीं, अगर पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16-17 वचन को पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि कब्रें खुल जाएंगी और जो मुर्दे हैं, जो पहले यीशु मसीह में जो मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर जी उठे, वो पहले जी उठेंगे और फिर जो बाकी है वो बदल जाएंगे और वो यीशु मसीह के साथ जाएंगे। हालेलुया। और यहां पर भी जो ये मुर्दे जिए ना, ये वापस मरे नहीं। ये भी जो मुर्दे जिए, ये वापस कब्र में नहीं गए, ये वापस कहां गए? वो ये लोग यीशु मसीह के साथ गए। लेकिन आपको मैं बताता हूं, ये घटना बहुत बड़ी घटना है, कोई साधारण घटना नहीं है। और ये घटना नरक से की गई प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। ये अभी जो हुआ है अधोलोक का हुआ है ना। अधोलोक में जो हुआ था, यीशु मसीह के पहले जितने मरे थे अधोलोक में थे, यीशु के मरने के बाद फिर उनके साथ पुनरुत्थान हुए। तो मेरा क्वेश्चन ये, आप बोल रहे कि फिर से यही वाला चीजें होगी। हाँ, तो क्या अभी जितने लोग मरे हैं उसके बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद, तो क्या सब फिर कहाँ अधोलोक में है? नहीं 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 बहन, आप माइक ऑन करिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पढ़िएगा।
वहां पे लिखा है निर्धन के बारे में, निर्धन लाजर और धनवान के बारे में, है ना। हाँ। दोनों मरे, एक कहाँ गया एक अधोलोक और दूसरा कहाँ गया? नरक में गया। नहीं, अब्राहम की गोद में गया। प्रिया बहन समझिए इस बात को। धनवान मरा, वो अधोलोक में गया, नरक में अभी कोई नहीं है। नरक शैतान और शैतान के दूतों के लिए है। हाँ, अभी जो वहां पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर ऐसा लिखा है कि लाजर मरा और लाजर अब्राहम की गोद में गया, यानी स्वर्गलोक जहां पर डाकू गया। स्वर्ग में नहीं गया डाकू, स्वर्गलोक, सुखलोक जिसको बोला जाता है, सुखलोक, अब्राहम की गोद, या फिर जिसको हम पैराडाइज बोलते हैं, है ना, पैराडाइज करके आपने सुना होगा उसको। तो अब्राहम की गोद में, यानी जो पवित्र लोग मरते हैं, है ना, वो अभी अधोलोक नहीं जाते। अधोलोक वही जाते जो विधर्मी हैं, है ना, जो बुरा करने वाले। यानी हमने देखा दो लोग थे, एक लाजर और धनवान। एक अब्राहम की गोद में गया और एक गया कहां पर? अधोलोक में, अधोलोक में गया। प्रेज द लॉर्ड, है ना, समझ में आ गया? प्रिया बहन समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ। हाँ, ठीक है। हम लोग जो अभी मरते हैं ना, सारे लोग, वो जो यीशु मसीह में विश्वास करके मरते हैं, वो लोग अब्राहम की गोद में है। और अब्राहम की गोद भी कोई मामूली नहीं है, वो भी स्वर्ग का एक छोटा सा पार्ट है ना। और वहां पर जैसे जिसको हम क्या बोलेंगे, है ना, एक हम कैसे प्रूफ करेंगे? आप जो बोल रहे हैं अभी, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? वही तो 16 अध्याय पढ़ेंगे ना बहन। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको यही प्रूफ है। कौन सा बोली? 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, ठीक है, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। सभी लोग पढ़िए। चलिए, अच्छा है, लोगों के कंफ्यूजन क्लियर होंगे। उसका 16 अध्याय, उसका 19 वचन से पढ़िए, आगे 19 वचन से आगे पढ़िए। किसी को मिलता है वो पढ़िए कृपया, सारे लोगों को समझ में आए। अच्छा मैं पढ़ता हूं, आप सबके लिए पढ़ता हूं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता और वह चाहता कि धनवान की मेज की झूठन से अपना पेट भरे, है ना। और यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब इसमें फर्क देखिएगा, इसमें भी बहुत बड़ा भेद है। जो लाजर है ना, लाजर के क्या लिखा है? वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूं। समझ में आ गया, है ना। अब बहन आप बोलेंगे कि ये धनवान ने तो कोई गलती नहीं किया, धनवान के बारे में तो कुछ लिखा नहीं, फिर वो गया कैसे, अधोलोक कैसे पहुंचा, है ना। मैं आपको बताऊं, वहां ऐसा लिखा हुआ, इसमें भेद लिखा हुआ है कि लाजर उसके एक घाव से भरा हुआ व्यक्ति, लाजर उसके देवड़ी के पास बैठा रहता। वो इतना गरीब था, इतना लाचार था, इतना मजबूर था कि कुत्तों को भी हकाल नहीं सकता था। कुत्ते भी उसके घाव को आकर के चाटते थे। लेकिन ये धनवान व्यक्ति ने ना उसका इलाज कराया, ना उसकी सुधि ली, ना उसका इलाज कराया, ना उसकी सुधि ली। इसी कारण से वो कहां गया, कहां गया? नहीं, अब्राहम की नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं धनवान की बात कर रहा हूं। समझिए पहले सारी इस बातों को समझिए। हालेलुया। मैं धनवान की बात कर रहा हूं कि धनवान ने क्या नहीं किया धनवान ने, चलिए बताइए क्या नहीं किया धनवान ने। धनवान ने उस व्यक्ति की सुधि नहीं ली, है ना। धनवान ने एक गरीब की सुधि नहीं ली। और वो इतना घमंडी और इतना निर्दयी था कि रोज लाजर आता था उसके देवड़ी पे
और वो बैठे रहता, लेकिन ये व्यक्ति ने उसकी सुधि नहीं ली कि भैया 2 वक्त की रोटी उसके घर में उसी को अवेलेबल करा दे, जबकि बाइबल बताती है वो धनवान था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और एक बात आपको मैं बता देता हूं, है ना, हम लोगों को अपने शव की बहुत चिंता रहती है, शव की ना, हमारे शव का क्या होगा, हम मरने के बाद हमारे शव का क्या होगा। आपको मैं बताऊं, यहां पे आइए, यहां पे पढ़िए और अंदर घुसेंगे इसके। यहां पे क्या लिखा है ना, यहां पे ऐसा लिखा है कि उसके घाव को, लाजर के घाव को कुत्ते चाटते थे। क्या लिखा है, ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उससे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान मर गया और गाड़ा गया। यहां पर धनवान के बारे में लिखा है कि वह मर गया और उससे गाड़ा गया, पर लाजर के बारे में उसको गाड़ा गया ऐसा नहीं लिखा है। लाजर के बारे में वो मर गया और उसको गाड़ा गया ऐसा नहीं लिखा है। लाजर के बारे में आप सोच सकते हैं कि लाजर इतना बेसहाय, इतना बेसहारा और इतना कमजोर था कि उसके घाव को कुत्ते आकर के चाटते थे तो वो कुत्तों को हकाल नहीं सकता था। हालेलुया, है ना। तो सोच करके देखिए, जब वो मरा उसकी किसी ने सहायता नहीं करी। जब वो जीवित था ना तो उसकी किसी ने सहायता नहीं करी, वो चूर चार खाता था। और जब वो मरा, धनवान मरा, तो उसको गाड़ दिया गया। और वो कहां गया, जिसको गाड़ा गया वो कहां गया, अधोलोक में गया। और ये जो लाजर है, ये लाजर जो कुत्तों को भी हकाल नहीं सकता था, वो जब मरा होगा तो और लिखा नहीं है कि उसके शव को गाड़ा गया, तो उसके शव के साथ क्या हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जीते जी अगर उसके घाव को कुत्ते चाट रहे हैं तो मरने के बाद कुत्तों ने उसके साथ क्या किया होगा, है ना। जीते जी ये धनवान ने उसकी सुधि नहीं लिया, तो उसकी मरने के बाद किसने सुधि लिया होगा। लेकिन याद रखिएगा, आपका ये शव क्या होने वाला है, आपका ये शरीर के साथ क्या होने वाला है, इससे स्वर्ग को कोई लेना देना नहीं है। इससे स्वर्ग को कोई लेना देना नहीं है ना। बाइबल बताती है कि, है ना, लोगों को लगता है हमको कब्रिस्तान में ही गाड़ने को ना, हमको फलाना ही करने को ना, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या जो समुद्र में बेचारे डूब के मर गए, क्या वो स्वर्ग में नहीं है। कोई जल करके मर गए, कोई भी अपघात में, क्या वो स्वर्ग में नहीं है। ऐसे कई लोग, कहीं मतलब अचानक से किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो क्या वो स्वर्ग में नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा, है ना। स्वर्ग में जाने के लिए आपकी बॉडी को गाड़ना और बाकायदा उस पर फूल डालना, मालाएं डालना और वो अगरबत्ती लगाना और लोभान डालना, सुरक्षित रखना, ये स्वर्ग को इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। स्वर्ग को इसमें इसकी जरूरत नहीं है। आप कैसे है, आपके काम कैसे है, बस स्वर्ग को इससे मतलब है। वहां लिखा है कि वो मर गया और तुरंत। तो मेरे प्रिय ध्यान रखिएगा, अधोलोक अभी भी है ना। और वो अधोलोक जो है वो केवल नरक की एक छोटी सी पिक्चर है, एग्जाम्पल है, छोटा सा। इसके बाद बहुत बड़ा दुख, अनंत जीवन का दुख भी है, नरक। वैसे ही अब्राहम की गोद एक छोटा सा एग्जाम्पल है सुख का, आनंद का, है ना, और भक्ति का। पर इसके बाद एक बड़ा स्वर्ग भी है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, और 10 मिनट लूंगा और खत्म करूंगा। यहां पर ना एक बात और हुई, आपको मैं बताऊं। हम दूसरे टॉपिक पे आ गए। टॉपिक पे बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको पहले बताया था कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे यीशु मसीह को भी, पतरस को भी आसानी से। तो फिर लोगों ने कैसे पहचाना कि पवित्र लोगों के 100 जी उठे हैं और ये लोग जिंदा हो गए हैं, और ये लोग भैया मर गए थे कई साल पहले और अब जी गए। ये लोगों ने कैसे पहचाना, है ना। ये लोगों ने कैसे पहचाना कि ये मरे हुए लोग जी कर के हो क्या। ऐसा तो नहीं है कि भैया भूत आ गया या कंकाल बन करके आ गया, प्रभु ने उनको शरीर ने दिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता तो उनके बारे में लिखते ही नहीं। ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं हुआ होगा। जैसे यीशु मसीह शरीर में आए, जैसे यीशु मसीह अपनी देह में आए, जैसे यीशु मसीह बिल्कुल अपना सेम टू सेम वैसी ही देह, वैसा ही फेस लेकर के आए, वैसे ही प्रभु ने जब इनको भेजा पवित्र लोगों को, तो इनका फेस, इनका चेहरा, इनकी सारी चीजें लेकर के भेजाऊंगा। हालेलुया, है ना। इनकी सारी चीजें लेकर के भेजाऊंगा मेरे प्रियो। लेकिन एक बात हुई, एक बात क्या हुई पता है क्या? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। इसी 16 अध्याय लूका रचित सुसमाचार में आइए और अब अधोलोक की दुआ सुनिए। ये कब्रों का खुलना और जी उठना जो है ना, ये एक अधोलोक से की गई दुआ है जो कबूल की गई, है ना। वो अधोलोक की दुआ सुनिए, कौन सी दुआ है? इसी 16 अध्याय में आइए, लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में आइए। हालेलुया।
यहां पे ऐसा लिखा है, 26 वचन से आगे पढ़िए, 26 वचन से आगे पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सोनाली टाइप धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे, खुद भी समझ के और दूसरों को भी समझा करके। थैंक यू जीसस। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच हाँ पढ़िए। एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। हाँ, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके। ठीक है ताई, एक मिनट ताई, उसने क्या किया पता है क्या? उसने क्या किया? उसने अब्राहम को, अब अधोलोक और वो जो अधोलोक और स्वर्गलोक है, सुखलोक, ये ज्यादा दूरी पे नहीं है, है ना। यहाँ पर इस वचन पे हम पढ़ते हैं कि अधोलोक के लोग अब्राहम की गोद में जो बैठे, यानी सुखलोक में जो है वहां देख सकते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा था, इसको आप घर पे पूरा पढ़िएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो अधोलोक में पड़ा हुआ धनवान है, वो अब्राहम को कहता है कि हे पिता अब्राहम, तू लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो अपने उंगली में एक पानी का वो लेकर के आए और मुझे चखाए, क्योंकि मुझे यहाँ पीड़ा हो रही है। तो अब्राहम ने उत्तर दिया, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तूने जीवन भर अपनी अच्छी वस्तुओं को, है ना, वो सारी बातें हैं। और फिर लिखा, फिर अब्राहम ने कहा कि हमारे बीच में और तेरे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, अगर कोई भी चाहे, हम चाहे कि वहां पर आए तो नहीं आ सकते। वहां पे मेरे प्रियो इस अध्याय में ना बहुत सारे राज है, बहुत सारे राज है ना, बहुत सारे राज है। मैं मतलब अगर इसको खोलेंगे ना तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं इसको कभी मैं आपके बीच में प्रचार करूंगा, है ना। भैया प्लीज बता दो कौन सा है अध्याय, कौन सा चल रहा है? बहन आप क्या सुन रहे थे जब से? लूका 16 ठीक है, ठीक, हाँ, लूका 16 से लेके 16 अध्याय 19 से पढ़िएगा। लूका 16 उसके 19 से पढ़िएगा, है ना। लूका 16 अध्याय उसका 19 से। अब क्या लिखा है? अब्राहम कहते हैं कि अब्राहम उससे कहते हैं अधोलोक में, और देखिए अभी बात कहाँ हो रही है? पृथ्वी पे बात नहीं हो रही है, अधोलोक और सुखलोक में बात हो रही है। अब्राहम की गोद जो है वहां पर और अधोलोक में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? अब्राहम कहते हैं उस धनवान से जो अधोलोक में है, उससे कहते हैं कि भाई तेरे बीच में और मेरे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, ना तू यहां पे आ सकता है ना मैं किसी को यहां से भेज सकता हूं। तब एक दुआ की गई अधोलोक से, एक दुआ की गई अब्राहम से अधोलोक से। 27 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, 27 वचन को पढ़ेंगे, एक दुआ, क्या दुआ है वो? उसने कहा कि तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे, यानी लाजर को, तू उसे यानी लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दे, वापस मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह इस पीड़ा की जगह में आए। एक दुआ की गई। क्या दुआ की गई? कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जीवन भर सुख विलास में बिताया, लोगों की सहायता नहीं की, लोगों की सुधि नहीं ली, है ना। तो मैं इस जगह पे आया और अब मैं नहीं चाहता कि यहां पर कोई आए, तो तू क्या कर मेरे अब्बा, तू क्या कर, इस लाजर को मेरे घर वापस भेज, ताकि वो जाकर के मेरे भाइयों को गवाही दे कि भैया अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा भाई अधोलोक में है, और मैं जो बीमार था, मैं जो तरस से भरा हुआ था, कमजोर था, मैं स्वर्गलोक में हूं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी अधोलोक में जाओगे। तो एक प्रार्थना की गई कि अच्छा ये प्रार्थना क्या है पता है क्या? लिखा है कि तू लाजर को वापस भेज, यानी जो मुर्दा लाजर है इसको वापस पृथ्वी पे भेज। समझ में आ रहा है? दुआ क्या है? दुआ क्या है? ऐसा नहीं है कि इसको इसको पैदा करके भेज, ऐसा नहीं है। दुआ ये है कि इस मुर्दे को वापस तू भेज, ये जो मुर्दा, ये जो मर गया है लाजर, इसको वापस भेज कि वापस जाए और बताए कि स्वर्ग है, नरक है, अधोलोक है और सुखलोक भी है, और कैसे कैसे के साथ में क्या क्या होता है, ये वापस जाकर के बताए। ये दुआ की गई। उस समय तो अब्राहम ने कहा कि उनके पास मूसा की पुस्तक है, वो उसको पढ़े और सीखे और समझे, है ना। ये उसने कहा। लेकिन मेरे प्रियो यही दुआ जो है ना, ये दुआ यीशु मसीह के समय में कबूल हुई। हालेलुया। ये जो दुआ है यीशु मसीह के समय में कबूल हुई। क्या दुआ मांगा था उसने? कि मुर्दे लाजर को वापस भेज, ताकि वो लोगों को बताए कि भैया स्वर्ग है, नरक है ना, अधोलोक है, और फलाना फलाना ऐसा ऐसा काम करने से। यही दुआ कहां कबूल हुई? यही दुआ। और ये बताओ, ये जो एग्जाम्पल है ना बताने वाला, ये लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कोई आप एग्जाम्पल मत समझिएगा, ये यीशु मसीह ने बताई हुई घटना है।
यानी यीशु मसीह कोई एग्जाम्पल जब भी देते थे ना तो वो झूठी बात नहीं फैलाते थे, जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल दे देते, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह वही बात बताते थे क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, उसकी बात सत्य है, हालेलुया, है ना, उसकी बात सत्य है। इसीलिए वो क्या करते थे, वही घटना बताते थे जो असल में हो चुकी है, असल में हो चुकी है। तो यहां पर एक धनवान ने प्रार्थना किया अधोलोक से कि हे अब्राहम, हे पिता, तू क्या कर, मुर्दा लाजर को वापस जिला, वापस भेज और वो लोगों को समझाए। अब आ जाइए मत्ती 26 में, वापस 27 में आ जाइए, मत्ती 27 में वापस आ जाइए, हालेलुया। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे मुर्दे लोग जी उठे। हालेलुया, क्या हुआ, मुर्दे लोग अब ये जी उठ के, अब ये लोग जी उठे होंगे, तो ये जी उठ के क्या किया होगा इन्होंने ऐसा किया होगा क्या, अच्छा अब तो मैं जिंदा हो गया हूं, एक काम करता हूं, कौन से पान ठेले पे जाके सिगरेट पीता था वहां जाके सिगरेट पीता हूं, कौन से कहां पर मैं किराना लेता था वहां जाकर के किराना लेता हूं, है ना। अब मैं कौन से टॉकीज में पिक्चर देखने जाता था वहां जाकर के पिक्चर देख लेता हूं, मैंने कहां से कपड़े खरीदे थे वहां से कपड़े खरीद, ऐसा किए होंगे कि इन्होंने, ये जो 100 मुर्दा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा किए होंगे क्या? नहीं, ये पवित्र नगर में गए और लोगों को दिखाई दे, और लोगों को नहीं दिखाई दे। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, है ना मेरे प्रियो, ये स्टडी थोड़ी सी हार्ड है पर गंभीर है, और इसको सीखने के लिए हमने पहले सीना, अभी आप बोल रहे होंगे कि भैया फिर जो आपने पहले जो बताया कि लोग पहचानते नहीं थे, फिर उसका अर्थ क्या है? मेरे भाइयों बहनों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय हो सकता है कि भलाए लोग एक दूसरे को अच्छे से ना जानते हो, मतलब अगर हमने किसी को देखा, पहचानने में मुश्किल होती होगी, पर क्या आप सोच करके देखिए, आपके घर का कोई व्यक्ति गुजर चुका है, आपके घर का, और वो पवित्र था, है ना, और अगर मान के चलो वो वापस आपके घर में आए, मरने के बाद वो व्यक्ति वापस जिंदा होकर के आपके घर में आए, आप तो पहले उससे डरेंगे, घबराएंगे, लेकिन वो बताएगा कि नहीं, प्रभु ने मुझे कोई काम के लिए भेजा है, और वो आप उसको पहचानेंगे नहीं कि पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? अगर आपके घर में आपका कोई व्यक्ति, घर का व्यक्ति मर करके वापस जिंदा आपके घर में आए, पवित्र व्यक्ति, उसका वो मर करके वापस आपके घर में जिंदा होकर के आए, तो आप उसको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? घर का व्यक्ति की बात कर रहा हूं, नहीं डरने की बात तो बाद में, लेकिन चलिए ठीक है, पहले तो डरेंगे, सबसे पहले डरेंगे, लेकिन अगर वो बताएगा कि भैया मैं परमेश्वर की ओर से तुम्हें समझाने के लिए आया हूं, तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि स्वर्ग है, नरक है, तो ऐसे समय में हम उसको पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? पहचानेंगे, बिल्कुल पहचानेंगे। आपको मैं बताऊं क्या, आपको मैं एक बात बताऊं, हमको लगता है ना कि सोच करके देखिए, है ना, ये पूरी घटनाएं ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सारी घटनाएं, वो लूका रचित सुसमाचार वो जुड़ा हुआ है, ये घटना जुड़ी हुई है। इसके बाद में आप सोच करके देखिए कि 40 दिन पहले एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? यीशु मसीह को सब लोग बोल रहे, उसने इतने चमत्कार किया, इतने सारी चीजें की, और 40 दिन पहले, समझेंगे सारी चीजों को जब हम जोड़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। 40 दिन पहले एक व्यक्ति को लोग बोल रहे ना, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। 40 दिन के बाद पतरस केवल भाषण देता है और 5000 लोग बपतिस्मा लेते। पॉसिबल है क्या? नहीं। सोच करके देखिए, 40 दिन पहले आपके शहर में, है ना, किसी ने, वही सारे लोगों ने, वही शहर के लोगों ने 40 दिन पहले या 50 दिन पहले, सॉरी 50 दिन, पेंतुकुस का दिन, सॉरी 50 दिन पहले यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह के लिए कहा, अरे क्रूस पर चढ़ाओ रे, क्रूस पर चढ़ाओ रे, क्रूस पर चढ़ाओ रे। उस व्यक्ति को जिसके बारे में देखा, चमत्कार देखे, सारी चीजें देखा, सब कुछ देखा, मुर्दों को जिंदा होना, लंगड़ों को चलना, अंधों को आंखें, अपने आंखों से देखा, और उसके लिए मृत्यु मांगी है ना, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और वही शहर के लोग 50 दिन के बाद क्या हो गया ऐसा? 50 दिन के बाद केवल पतरस भाषण दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, केवल भाषण दे रहा है, और कोई चिन्ह नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। भाषण देने के बाद बाइबल बताती है 5000 लोगों का मन परिवर्तित हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल नहीं है। ये घटना क्या है मैं अब आपको बताता हूं, अब समझिए घटना क्या है ना। जैसे गजानन भैया यहाँ पर गंगाराम भैया है और सोनाली बहन है, सोनिया बहन है, रेड्डी बहन है। इन्होंने 40 दिन पहले क्या किया पता है? अब समझिए बात को। 40 दिन पहले ये लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोला, ए चढ़ाओ रे इसको, चढ़ाओ इसको क्रूस पर चढ़ाओ। ठीक है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए और यीशु मसीह मार दिए गए। अब क्या हुआ? तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठे तो गंगाराम भैया के घर का भी मुर्दा व्यक्ति जिंदा हुआ, सोनिया बहन के घर का भी मुर्दा व्यक्ति जिंदा हुआ, जैसे बाइबल बता रही है। सरस्वती बहन के घर का भी मुर्दा व्यक्ति जिंदा हुआ, सोनाली बहन के घर का भी मुर्दा व्यक्ति जिंदा हुआ, और ये वापस इनके घर में आए। और घर में आकर के अब इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि मुर्दा व्यक्ति चाय पीने या खर्रा खाने या कपड़े खरीदने या किराना खरीदने नहीं गए होंगे, पर ये वापस घर में गए और इनके घर में जाकर के बताया कि गंगाराम भैया, गंगाराम बेटा, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया है ना, वो ओरिजिनल परमेश्वर का बेटा है। हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है ना। सोनिया को बताया होगा, सोनिया के घर में आकर के कि बेटा तुमने जो किया है ना वो बहुत बड़ी गलती की है। वही परमेश्वर का पुत्र है और वही स्वर्ग लेके जाएगा, उसके हाथ में अधोलोक और स्वर्गलोक की कुंजी है ना। हाँ, सरस्वती बेटी, रेड्डी बहन वही है। तुमने जो गलती किया, क्योंकि किसने दुआ किया था? किसने दुआ किया था ऐसा हो जाए? ऐसा हो करके धनवान ने दुआ किया था कि मुर्दों को भेज हमारे घर वापस, कि वो बताए कि ऐसा ऐसा होता है। मेरे प्रियो, ये घटना सेम टू सेम पूरी हुई। कहां पर? उस जगह पे पूरी हुई। और वो लोगों ने आकर के बताया। गंगाराम भैया सोच करके देखिए, कोई व्यक्ति, अगर मुर्दा व्यक्ति आकर के आपको बताए कि स्वर्ग नरक है और यीशु मसीह उसका बादशाह है, तो आप क्या करेंगे? संपूर्ण समर्पण कर देंगे। और मैं बताऊं आपको, और मैं बताता हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा हुआ पता है? अब ये लोग छुपे छुपे फिर रहे थे। कौन छुपे छुपे फिर रहे थे? चेलो जो थे ना, यीशु मसीह के मरने के बाद आपने देखा होगा ये लोग छुप रहे थे। कोई अपने अपने काम गया था, जहां पे रहते थे, है ना। तो लोगों को जब पता चला, गंगाराम भैया को जब पता चला, सोनिया बहन को पता चला, अंतकला बहन को पता चला, रोशनी बहन को पता चला कि अरे बाबा, वही व्यक्ति था जो प्रभु था और जिसके हाथ में सत्ता थी। तो अब उसको तुमको विश्वास करना है। तो हम अब तो सत्य में आ गए कि भैया हमने गलत कर लिया, तो अब हम करें क्या? तो उन्होंने ही बताया होगा कि भैया एक काम करो, कुछ मत करो, उनके चेलों को पकड़ लो, उनके चेले के पास चले जाओ, वो जो बताते वो करना। बराबर है गंगाराम भैया? जी बिल्कुल है ना। तो अब बताओ, वो 5,000 लोग जो थे ना, वो किसको ढूंढ रहे? पता है किनको ढूंढ रहे हैं? चेलों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, बपतिस्मा लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब वो चेलों को ढूंढ रहे हैं कि भैया चेले कहां हैं? कौन सिखाएगा यीशु मसीह के बारे में? कौन बताएगा यीशु मसीह के बारे में? कौन हमको स्वर्ग के बारे में बताएगा? हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपको मैं बताऊं, ये कोई मामूली बात नहीं। और ये बात इस बात से भी प्रमाणित करती है, ये बात इस बात से भी प्रमाणित होती है ना। उन्होंने 5,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, यहां तक तो सब ठीक था। हम लोगों ने भी बपतिस्मा लिया, हम लोग भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम लोग भी प्रभु के गोद में जाना चाहते हैं। पर आप अपना सब कुछ बेच सकते हैं क्या? आप अपना सब कुछ बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते ना, नहीं बेच सकते। लेकिन आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे ना, वहां पर ऐसा लिखा है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया ना, जो उनके साथ मिल गए, उन्होंने सब कुछ बेच दिया अपना। बिल्कुल सही। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, यानी अब उनको कोई लेना देना नहीं। अरे नहीं रे भैया, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, बस अब हमको उसके पास। लिखा है कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया और प्रेरितों के सामने ला करके रख दिया कि भैया अब हमको इन दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हमारे घर का एक मुर्दा व्यक्ति आया था, उसने बताया था कि ना ये तुम्हारी दौलत काम में आने वाली है, या ना शौहरत काम में आने वाली है, ना आपको और कुछ काम में आएगा। केवल यीशु मसीह के संगति में रहना, प्रार्थना करना, दुआ करना, यही काम में आने वाला। तो उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया और केवल यीशु मसीह के जो प्रेरित थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके संगति में रहने लगे, दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को फैलाने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सोच करके देखिए, अगर आपके पास में भी कोई आपके घर का मुर्दा व्यक्ति अगर आकर के बताएगा, अन्य जाति लोग भी अगर मुझे सुन रहे होंगे, अगर वो आकर के बताएगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जहां से मैं आया हूं, मैं सब कुछ देख करके आया हूं, मेरे प्रियो, आप क्या करेंगे पता है? आप भी सब कुछ बेच बाच कर देंगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? कितने लोगों को समझ में आ रही है? अभी कॉन्सेप्ट बहुत गहराई तक चले गए, माइंड टटोल गया। हालेलुया। समझे?
ये बात है, ये जो साधारण वचन नहीं है। ये वचन को लोग गलत तरीके से प्रचार करते कि अरे हो गया, ये हो गया, नहीं है ना। सोच करके देखिए कि एक मुर्दा व्यक्ति आपके घर में आता है, आपके घर का व्यक्ति वो आपके घर में आता है और वो बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे कहां मिलता है यीशु मसीह, बताओ यार, को कितने पैसे दे दूं, क्या कर दूं, क्या नहीं कर दूं, है ना। अगर आपको आज बता दिया जाए कि यरूशलेम में ही छुटकारा होने वाला है, आप अपना सब कुछ बेच बाज के कर्जे फर्जे निकाल के सीधा यरूशलेम चले जाएंगे। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, हम बिल्कुल मैं बोलता हूं कि पतरस ने बहुत अच्छा भाषण दिए। बिल्कुल पतरस परमेश्वर के सामर्थ्य काम किए, लेकिन ये जो मुर्दे लोग थे ना, इन्होंने भी अपना काम किया। पतरस ने अपना काम किया, पतरस लीडर बन के खड़ा हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद में भी वो सेवा करते रहा, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन एक व्यक्ति चाहिए था जो चलाने के लिए है ना। प्रभु ने उसको चुना, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, है ना। उसको चुना और हनन्याह और सपेरा ने तो लालच किए थे तो वो मर गए थे, उन्होंने बेचा लेकिन कुछ छोड़ दिया था। हाँ, वो तो मर गए। वही तो सच्चा समर्पण नहीं ना, सच्चा समर्पण नहीं, इतना सब कुछ जानने के बाद में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि सफीरा और हनन्याह है ना, इनके भी घर का कोई ना कोई आकर के बताया होगा इनको, मुर्दा जीव हो करके, लेकिन तो भी इन्होंने दो नाव पे पैर रखा, हालेलुया। और मेरे प्रियो सोच करके देखिए, ये जो मुर्दों का जीव उठना है ना, ये उस धनवान की प्रार्थना है जो अधोलोक से की गई है। मेरे प्रियो, इस बात से मैं क्या समझ में आता है? इस बात से यह समझ में आता है कि प्रभु इतना दयावंत है और प्रभु लोगों को बचाना चाहता है। प्रभु लोगों से इतना प्रेम करता है कि अगर कोई अधोलोक से भी लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता है, लोगों के बचाव के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु वहां से भी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे बहुत गहरा रहस्य मत लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसको 19 वचन से लेकर के जो यीशु मसीह ने वो एक अध्याय बताया ना, इतने प्रचार है, इतनी गहराई है कि उसी पर इतने टॉपिक्स, उसी के अंदर इतने भेद छुपे हुए हैं, है ना। इतने भेद छुपे हैं कि आप उसको जितना पढ़ेंगे उतना खोदते जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। अच्छा, ये अब वो लाजर नहीं था, आप अब ऐसा मत समझिए कि ये वो लाजर था जो मर करके जिंदा हुआ, नहीं। प्रभु ने दूसरे लाजर की बात बताया, है ना, क्योंकि उस समय एक जैसे नाम होते थे, है ना। यीशु भी कई लोगों के नाम थे, हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे, यीशु भी नाम थे, यहोशू भी नाम थे, यहूदा बहुत सारे लोगों के नाम थे, यूसुफ बहुत सारे लोगों के नाम थे, मरियम बहुत सारे लोगों के नाम थे, है ना। ये वो लाजर नहीं था जिसको यीशु मसीह ने जिलाया था, नहीं। ये प्रभु दूसरे लाजर की बात कर रहे थे जो यीशु मसीह के पहले थे, हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे बहुत बातों को सिखाना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने ये ग्रुप हमको दिया, है ना, ये ग्रुप हमको दिया और पवित्र आत्मा आपको और हमको सिखाता है, हालेलुया। ये सारी बातें हैं प्रिया। हाँ, ये जो लाजर थे, तो ये जो जिस लाजर को जिलाया था उसके पहले की लाजर की कहानी की बात की? नहीं, उसके पहले की, यीशु मसीह के पहले के लाजर की कहानी है। जी। हाँ, उसके पहले के लाजर की कहानी है। और उस समय की वो दुआ कबूल हुई थी, लेकिन प्रभु को पता था कि ये कब करना है, है ना, ये कब करना है। इसलिए मेरे प्रियो, ये सारी सिचुएशन है, ये सारी बातें हैं, ये परमेश्वर का भेद है, ये है परमेश्वर का रहस्य, है ना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपके और मुझ पर ये भेद को प्रकट करता है ना। समझ जाइएगा, इसको फिर से आप सुनिएगा, फिर से समझिएगा कि आपका घर का व्यक्ति एक आता है जिसको हम पहचानते नहीं थे, बाकी लोगों को तो नहीं पहचानते, पर हम जिसको जानते वो मुर्दा होकर के जी उठता है, वो आकर के बताता है कि भाई यीशु मसीह सब कुछ है, सब छोड़ो और यीशु मसीह के पीछे चलो। फिर वो लोग क्या करते हैं, बाकी चेलों को ढूंढते, चेले कहाँ हैं, चेले कहाँ रहते, एक बड़ा भूकंप जैसा आवाज आता है, तब उनको पता चलता है यहाँ चेले, वो सारे के सारे वहां पर जाते हैं, है ना। वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद में उन लोग बैप्टिज्म लेते हैं और अपना सब कुछ बेच बाच करके प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। बोलते कि भैया हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस केवल स्वर्ग चाहिए जहां पर आनंद है और जितनी चीजों के लिए हम लोग परिश्रम कर रहे हैं ना। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे, आपकी हर एक मनोकामनाएं प्रभु पूरा करे, आपकी दुआओं के उत्तर हाँ और आमीन में आए। और दुआ करता हूं कि गवाहियों का बड़ा बादल आपको हमेशा और हमेशा घेरा रहे, आपके पास इतनी गवाही हो कि आपका मुंह कभी थके ना गवाही देते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह।